हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसमें हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल का ये चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर और री इशू इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स तक का आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएगा, जिसमें से 8 मार्क्स का एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और वीडियो देखने से पहले ही आप इस वीडियो पे लाइक मार दीजिए, क्योंकि क्या पता वीडियो खत्म हो जाए और आपको पसंद ना आए। तो शेयर कैपिटल, ठीक है, तो शेयर कैपिटल को समझने के लिए हम शेयर कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया शेयर और एक हो गया आपकी कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जैसा कि आपको पता ही होगा, जो आपने 11th में पढ़ी होगी, असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। तो ये वही कैपिटल है। कैपिटल मतलब ये वो अमाउंट है जो कि एक प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में लगाता है, जिसके बदले में उसे प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ दैट अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन और अ प्रोप्राइटर एंड इन रिटर्न ही गेट्स ईदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अब आते हैं शेयर क्या होता है। तो कंपनी के केस में, ठीक है, कंपनी के केस में कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा जाता है और छोटी छोटी इक्वल यूनिट्स में बांटा जाता है, कि मतलब हर शेयर की वैल्यू सेम होगी। तो उस वैल्यू को ही हम शेयर बोल देते हैं। ठीक है, बाकी ये हो गया शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन। अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। तो ये चैप्टर में हम शुरू में हम इशू ऑफ शेयर पढ़ने वाले हैं। तो आगे अपना इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर से पहले हम देखते हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा है। अभी तक आपने पढ़ी है सोल प्रोप्राइटरशिप, और अगर आपने पहली बुक पढ़ी होगी पार्टनरशिप में, 12th में, तो वो होगी आपकी पार्टनरशिप। अभी आपकी आती है कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था एक पर्सन, ठीक है, वो अपना बिजनेस शुरू करता था अपने कैपिटल से, और अगर उसको और फाइनेंस चाहिए होता था तो वो लोन्स लेता था किसी फ्रेंड से या बैंक से या रिलेटिव से, कहीं से भी। ठीक है, तो उसके रिसोर्सेज जो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी शायद पढ़ा हो कि वो लिमिटेड होते हैं एक एक्सटेंट तक, क्योंकि एक बंदा है, उसके जितनी कैपिटल वो लगा सकेगा उतने ही रिसोर्सेज होंगे, जितना वो लोन ले सकेगा उतने ही रिसोर्सेज होंगे। तो मान लीजिए अब उस पर्सन को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, तो वो क्या करता है, अपने दोस्त को भी बिज़नेस में एंटर कर लेता है, और जैसे ही वो अपने दोस्त को बिज़नेस में एंटर करता है तो वो बन जाती है पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आ गए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आ गए। तो अब यहाँ पर कैपिटल कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कैपिटल एक की जगह 2, 3 या जितने भी पार्टनर होंगे उतने बंदों की कैपिटल, उतने पर्सन की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि कितने मैक्सिमम कैपिटल हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स तो कितने चाहिए होंगे? 2 के बिना तो पार्टनरशिप नहीं बन पाएगी ना। तो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं भाई 50। ये हमें कौन बताता है? ये हमें कंपनीज एक्ट बताता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स पे लिमिट लगा दी कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने बोला कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो अगर आपको अपने बिजनेस का स्केल और अप करना है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपनी के केस में 50 से ज़्यादा मेंबर्स बोल लीजिए आप, या पार्टनर्स तो सही नहीं रहेगा, वैसे एक बार मान लेते हैं कि पार्टनर्स बोल देते हैं। तो 50 से ज़्यादा पार्टनर्स अगर आपको चाहिए किसी बिज़नेस में, या 50 से ज़्यादा ओनर्स आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस चूज़ करना होगा। तो कंपनी के केस में देखते हैं कि कंपनी को फाइनेंस कहाँ से आता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो कैपिटल लेके आता है। पार्टनरशिप के केस में A, B, C 3 पार्टनर, तीनों ने कैपिटल लगा दी अपनी, वो कैपिटल ले आए। तो कंपनी के केस में पैसा आ सकता है या फाइनेंस आ सकता है 3 जगहों से। ठीक है, ये 3 जगह कौन सी है? या तो कंपनी बैंक से लोन ले लेगी, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगी जैसे नाबार्ड, सेडबी एक्सेट्रा, या फिर कंपनी अपने मेंबर्स बना लेगी, अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर्स बना लेगी, जो कि होते हैं पब्लिक में से। ठीक है, जो कि कंपनी के मालिक होने वाले, कि कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर देगी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। कंपनी और पब्लिक, ठीक है, या फिर कह लीजिए शेयर होल्डर्स। ठीक है, पब्लिक की जगह हम क्या लेते हैं? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर्स या ओनर्स इधर कंपनी को क्या देंगे? कैपिटल देंगे, मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और कंपनी उन्हें बदले में क्या देगी? शेयर देगी। ठीक है, कंपनी शेयर देगी और वो अपनी कैपिटल देंगे, अपना पैसा देंगे, और कंपनी उसे क्या दे देगी? शेयर दे देगी। तो अब देखते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है उन्होंने अपने पैसे लगाए,
ठीक है। तो कंपनी उन्हें क्या देगी, कंपनी उन्हें कंपनी में ओनरशिप में, कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सेदारी दे देगी, एक पार्ट दे देगी। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में एक हिस्सा दे देगी, ओनरशिप में हिस्सा दे देगी। तो शेयर के बारे में पढ़ते हैं कि शेयर मीन्स पार्ट, दैट इज शेयर इन ओनरशिप और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़े तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। क्या बात है, मजा आया। शेयर इन मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल के एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कैपिटल होती है कंपनी की टोटल, मान लीजिए 10 लाख की है, उसको हम छोटे छोटे इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो कंपनी की कैपिटल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इक्वल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम शेयर कह देते हैं, और उस हर यूनिट को ही शेयर कहा जाता है। और वो कंपनी की कैपिटल को आप 100 रुपये में भी डिवाइड कर सकते हो कि एक शेयर 100 का हो गया, या 50 का, 10 का, या 5 का, या 1 रुपये का भी हो सकता है, वो कितनी भी वैल्यू का हो सकता है। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि सपोज XYZ लिमिटेड को 20 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, मतलब 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल चाहिए। तो कंपनी अगर इस 20 लाख को 10 रुपये के शेयर में डिवाइड करती है तो 2 लाख शेयर हो गए, 20 लाख डिवाइड बाय 10। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, 20 लाख को 10 रुपये के शेयर में डिवाइड कर दिया, तो कितने शेयर हो गए, 2 लाख शेयर हो गए ना। तो वही कंपनी XYZ लिमिटेड 2 लाख शेयर इशू करके 10 रुपये का एक अपनी कैपिटल रेस कर सकती है। ठीक है, तो इस केस में शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू दीज शेयर अ पर्सन बिकम्स द शेयर होल्डर और ओनर और मेंबर ऑफ द कंपनी, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। मतलब कि जितने शेयर वो लेगा, ठीक है, वो उतने तक का ही मालिक बन जाएगा। सपोज मैंने 5 लाख के शेयर लिए तो मैं कंपनी में 5 लाख तक का मालिक हूँ। अब वो 5 लाख की परसेंटेज लगा लेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। कि सपोज समय ने 1 लाख शेयर लिए कंपनी में, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 लाख में से उसने 1 लाख शेयर ले लिया, मतलब 50% ले लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी XYZ लिमिटेड में 50% ओनरशिप होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने थे, 2 लाख। ठीक है, और समय ने कितने ले लिए, 1 लाख। तो इसका मतलब 50% शेयर उसने ले लिए। उसने 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10 करके 10 लाख रुपए दिए 20 लाख में से। ठीक है, तो उसने 50% ओनरशिप कंपनी में हासिल कर ली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। ये 2 तरीके से कंपनी कर सकती है। एक तो कंपनी कर सकती है पेमेंट जो ले सकती है वो लमसम में ले सकती है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपने 10 रुपये का शेयर है, इसमें कंपनी ने 10 के 10 रुपये एक बार में ही मांग लिए। ठीक है, द पूरी जो अमाउंट होगी, द होल अमाउंट ऑफ द शेयर इज़ बीइंग पेड एट वंस। कि कंपनी का एक शेयर मान लो 10 रुपये का था और कंपनी ने बोला कि भाई 10 रुपये दे दो, बात खत्म। जितने शेयर आपको लेने हैं उतने शेयर के मेरे को 10 रुपये दे दो। सपोज़ किसी ने 1000 शेयर लेने हैं तो 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ वो आपको कंपनी को दे देगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें आता है इंस्टॉलमेंट्स में, कि कंपनी अब एक साथ पैसे नहीं लेगी, इंस्टॉलमेंट्स में लेगी। द अमाउंट पेबल इज़ पेड इनटू इंस्टॉलमेंट्स। और उन इंस्टॉलमेंट्स के कुछ नाम रख दिए गए हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट मनी, क्योंकि वहाँ पर शेयर अलॉट किए जाते हैं। और रिमेनिंग जो अमाउंट आपकी रह जाती है उसको हम कॉल्स बोल देते हैं या कॉल मनी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी को अब इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स को हम आगे पढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, तो सपोज़ XYZ लिमिटेड वही 2 लाख शेयर अपने इशू कर रही है 10 का एक, और अमाउंट अब पेबल 10 रुपये में, 10 रुपये की जो अमाउंट है वो इस तरीके से पेबल होगी। 2 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं, 3 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जिसे हम अलॉटमेंट बोलते हैं, और 2 रुपये थर्ड इंस्टॉलमेंट में जिसे फर्स्ट कॉल बोलते हैं, और 3 रुपये फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट में जिसे हम सेकंड कॉल बोलते हैं। अब ये सेकंड कॉल मेरे लिए लास्ट कॉल है, इसलिए हम इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल देंगे। ठीक है, टोटल 10 रुपये हो गए ना, 2 + 3 + 2 + 3 = 10। ठीक है, तो इस केस में अब अमाउंट किस किस तरीके से आएगी आपकी, तो एप्लीकेशन, सो द अमाउंट रिसीवेबल बाय द कंपनी विल बी कुछ इस तरीके से कि एप्लीकेशन पे आपके पास आ जाएंगे 2 लाख शेयर पे 2 रुपये आपके पास आ गए, मतलब 4 लाख रुपए आ गए। और अलॉटमेंट पे आपको 2 लाख शेयर पे 3 रुपये लेने हैं, मतलब 6 लाख रुपए आ गए। और फिर फर्स्ट कॉल पे आपको 2 लाख पे 2 रुपये लेने हैं तो 4 लाख आ गए, और 2 लाख पे 3 रुपये आपको लेने हैं सेकेंड और फाइनल कॉल पे तो 6 लाख आ गए। टोटल आपके पास 20 लाख आ गए, 2 लाख इंटू 10। ठीक है, तो 20 लाख आपके पास कुछ
इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे, जैसे एप्लीकेशन पे आपके पास आएंगे 4 लाख, अलॉटमेंट पे आपके पास आएंगे 6 लाख, फर्स्ट कॉल पे आएंगे 4 लाख और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आएंगे 6 लाख, तो टोटल आपकी हो जाएगी 20 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल से अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं अमाउंट पेबल इन लमसम। तो इसके केस में अगर कंपनी को 2 लाख शेयर्स इशू करने हैं जो कि एक 10 का है, तो अमाउंट अब 10 के 10 रुपये एक साथ मिल जाएंगे। ये नहीं गरीबों वाली हरकत है कि 2 रुपये दे दो, 3 रुपये दे दो, नहीं, 10 रुपये देने बेटा दे दो, एक बार में दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि रोक दिया दे दिया, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम ख़त्म है। तो इस केस में जो अमाउंट पेबल होगी उसे हम बोल देते हैं, अब एक ही बार में पेबल है तो यहीं अप्लाई होंगे, यही अलॉट होंगे, तो उसको बोल देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अमाउंट कितनी पेबल होगी, 10 × 2 लाख 20 लाख। तो शायद आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा इन एग्जांपल से कि अमाउंट पेबल इन लमसम या फिर इशू ऑफ शेयर इन लमसम और इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट्स कैसे होता है, क्या होता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो शेयर कैपिटल के अब हो जाते हैं वही 3 पार्ट, एक आपका हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा हो गया इशूड कैपिटल, तीसरा हो गया सब्सक्राइब। तो अभी शॉर्ट में बताऊं तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जिसके लिए कंपनी रजिस्टर्ड है इशू करने के लिए। ठीक है, इशूड कैपिटल जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये वो कैपिटल है ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जो कि इशू हो चुकी है। और सब्सक्राइब कैपिटल ये वो पार्ट है इशूड कैपिटल का जो कि लोगों ने या फिर जो शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है। अब सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट आ जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, कि कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और पूरे मिल गए तो इसमें आ जाता है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि मतलब कंपनी ने पूरे मांगे ही नहीं या फिर कुछ लोगों ने नहीं दिए, तो वो इसमें आ जाते हैं। उसको हम पढ़ने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं ये होता क्या है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपकी, जिसको हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल की जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है। मतलब अगर कंपनी 10 लाख रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड है तो कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। ठीक है, और इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है तो 10 लाख से ज़्यादा वो इशू नहीं कर सकती शेयर्स। कर सकती है, वो अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कर लेगी लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इशूड शेयर कैपिटल। ये वो पार्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल का, दिस इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो कि आपने बेसिकली इशू कर दिया लोगों को। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने, कंपनी आपकी, तो कंपनी क्या कहेगी कि मेरे पास इतने शेयर है इशू करने के लिए, आप चाहो तो मेरे में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक शेयर इतने का। ठीक है, तो आपने ऑफ़र किया, अब लोगों की मर्जी है कुछ इन्वेस्ट करें ना करें। ठीक है, तो आपने जो ऑफ़र किया ना वही होती है इशूड कैपिटल, और ये क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट होती है इसलिए उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगला आपका पॉइंट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब कर ली है मेंबर्स ने। ठीक है, ये वो कैपिटल है जो कि मेंबर्स ऑफ कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ने सब्सक्राइब कर ली है या कर चुके हैं। ठीक है, कि बेसिकली इन्होंने, मान लो कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे थे, एक शेयर था 10 रुपये का, तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख की कैपिटल हो गई। लेकिन लोगों ने सिर्फ 1,98,000 शेयर्स ही अप्लाई किए, बेसिकली 1,98,000 शेयर्स के लिए ही लोगों ने पैसा दिया, तो कंपनी की जो कैपिटल होगी वो 20 लाख से कम होगी। ठीक है, मतलब 19,80,000 होगी। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल पढ़ेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये वो पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जिसको कंपनी ने कॉल कर लिया है पूरा और रिसीव भी कर लिया है पूरा। ठीक है, अब ये नॉमिनल और फेस वैल्यू क्या होती है। नॉमिनल फेस वैल्यू वही होती है जितने अमाउंट में उसे डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने शेयर कैपिटल को 10 रुपये में डिवाइड किया है कि एक यूनिट 10 की होगी, तो वो जो 10 रुपये वो आपकी नॉमिनल या फेस वैल्यू होगी। तो अगर कंपनी ने 10 रुपये में से 10 रुपये मांग लिए और कंपनी को 10 रुपये मिल भी गए, ठीक है, तो वो आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। और मान लो अगर कंपनी ने 10 रुपये नहीं मांगे, कम मांगे अभी, तो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड।
ठीक है, बट नॉट फुल्ली पेड। या फिर कंपनी ने 10 मांगे और कंपनी को पूरे नहीं मिले उसमें से, तो भी नॉट फुल्ली पेड में आएगा। और कंपनी ने अगर 8 मांगे, 8 में से कम मिले, तो भी नॉट फुल्ली पेड। मतलब सिंपल है कि कंपनी ने पूरे मांगे और पूरे मिल गए तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा, कि कंपनी ने पूरी नॉमिनल या फेस वैल्यू कॉल कर ली है, तब ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होगा? ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने कॉल तो कर ली है, ठीक है, लेकिन रिसीव नहीं करी है। ठीक है, पूरी अमाउंट नॉमिनल या फेस वैल्यू रिसीव नहीं करी है। तो इसी को हम समझते हैं आगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में वही XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू कर दिए। तो XYZ लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल कितनी दिख रही है यहाँ पर? कंपनी कितने ऑथोराइज शेयर कैपिटल से रजिस्टर है? 1,50,000 इंटू 10 यानी 15 लाख की कैपिटल से। उसमें से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स में से कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो मतलब ऑथोराइज कैपिटल में 1,50,000 शेयर्स आने वाले हैं और इशूड कैपिटल में 1 लाख शेयर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है कि इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू। टोटल नॉमिनल वैल्यू मतलब एक शेयर कितने का है? 10 का। तो कंपनी ने टोटल मतलब 10 रुपये ही सारे के सारे कॉल कर लिए। कॉल कर लिए मतलब मांग लिए हैं लोगों से। एंड रिसीव्ड, और रिसीव भी हो गए हैं। रिसीव द अमाउंट मतलब पूरी अमाउंट मिल भी गई है, एक्सेप्ट मतलब इसके सिवाय, किसके सिवाय? 10,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल, लास्ट कॉल जो आपकी होती है 3 रुपये की, वो नहीं मिली है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम शो करेंगे। तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स जो होते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में आती है ऑथराइज कैपिटल। तो कंपनी कितने शेयर से रजिस्टर थी? 1,50,000 शेयर से। एक शेयर कितने का था? 10 का। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये अपना आ गया 15 लाख। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में कितना आया? 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,50,000। ठीक है, इसको सिर्फ प्रेजेंट किया जाता है, ये अमाउंट टोटल बैलेंस शीट में शो नहीं की जाएगी। फिर इसमें से जितने शेयर इशू किए गए उसको इशूड कैपिटल में शो कर देंगे कि 1 लाख शेयर इशू हुए थे ना, यहाँ पे देखो। तो 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हमने इशू करे, तो कितनी अमाउंट हो गई? 10 लाख। फिर इसको भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया जाता है, इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया जाता है, और इसको भी बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट मतलब बेसिकली इसकी नहीं दिखाई जाती। फिर आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, वही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो देखिए 1 लाख शेयर इशू करे थे कंपनी ने, 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे थे, लेकिन उसमें से 10,000 शेयर पे कंपनी को पैसा नहीं मिला, 3 रुपये नहीं मिले। तो मतलब 90,000 पे तो पूरा पैसा मिला है ना कंपनी को। 90,000 1 लाख माइनस 10,000 करके, तो 90,000 शेयर्स पे कंपनी को 10 रुपये मिल गए। तो वो 10 रुपये मांगे, 10 रुपये मिल गए, मतलब जितना फुल्ली कॉल्ड अप हो गया। टोटल नॉमिनल अमाउंट कंपनी ने मांग ली 10 रुपये की, और कंपनी को पूरे मिल भी गए, लेकिन कितने शेयर्स पे? 90,000 शेयर्स पे, क्योंकि 10,000 शेयर्स पे डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, तो 90,000 शेयर्स पे कंपनी को 10 मिल गए, 10 रुपीज़ ईच मिल गए। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल कर ली है और कंपनी को फुल अमाउंट मिल भी गई है। तो 90,000 इंटू 10 करके कंपनी के पास 9 लाख अमाउंट ये आ गए। लेकिन अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में कितना आएगा? कंपनी ने मांगे थे 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपए कंपनी ने मांगे थे, लेकिन उसमें से 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिले। ठीक है, तो जो पैसा नहीं मिला उसे हम बोल देते हैं कॉल्स इन एरियर, और जितने लेने थे उसमें से हम कर देते हैं लेस। तो कंपनी को कितने मिले? 70,000। ठीक है, अब ये 9 लाख प्लस 70,000, ये आपका आ गई 9,70,000। ये आपकी बैलेंस शीट में शो करी जाएगी शेयर कैपिटल के अमाउंट में। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, और आपको लगता है किसी और की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।